अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है यूनिट 8 इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग टेस्ट कोर्स के बारे में। जब भी हम किसी स्टूडेंट का टेस्ट चेक करते हैं, उसके नंबर निकालते हैं तो वो सिर्फ़ एक नंबर होते हैं, लेकिन जब हम उस नंबर को समझते हैं, उसे एनालाइज करते हैं या उसे पेरेंट्स या प्रिंसिपल को रिपोर्ट करते हैं तो उसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन और रिपोर्टिंग। तो आज हम सीखेंगे कि टेस्ट कोर्स को समझा कैसे जाए, उनका मीनिंग कैसे निकाला जाए और उनको रिपोर्ट कैसे किया जाए इन अ यूज़फुल एंड एथिकल वे। मूविंग टूवर्ड्स स्लाइड नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कोर्स। जब स्टूडेंट का रिज़ल्ट आता है, जैसे उसके मार्क्स हैं 40 आउट ऑफ 50, तो ये सिर्फ एक रॉ स्कोर होता है। ये स्कोर तब तक मीनिंगफुल नहीं होता जब तक हम उसे कॉन्टेक्स्ट में ना समझाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट है, उसका नाम अली है, तो अली ने 40 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 50। क्या इसका मतलब है कि उसने अच्छा परफॉर्म किया है या इसका ये मतलब है कि उसने बुरा परफॉर्म किया? इसका क्या मतलब है? तो अगर क्लास की एवरेज 30 है तो हाँ, अली ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अगर क्लास की एवरेज 45 है तो अली बिलो एवरेज है। यानी कि स्कोर को सिर्फ नंबर्स के तौर पे नहीं, समझने के तौर पे देखना होता है। अब हम डिस्कस करते हैं मेजरमेंट स्केल्स को। हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल रेशो। तो जब भी हम असेसमेंट रिज़ल्ट्स को समझते हैं तो पहले ये देखना होता है कि स्कोर किस स्केल पे दिया गया है। तो 4 बेसिक स्केल्स हैं, अगर हम वन बाय वन इनको देखें। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नॉमिनल स्केल। तो सिर्फ नाम या कैटेगरी, जैसे ग्रुप ए, बी या फिर मेल और फीमेल, इस लिहाज से अगर ग्रुपिंग की गई है, इस लिहाज से अगर स्केल बनाया गया है तो उसको आप नॉमिनल स्केल कहते हैं। सेकंड स्केल है जी ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल क्या करता है? वो रैंकिंग बताता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लास में टॉप 3 स्टूडेंट्स का जो ऑर्डर है, लेकिन ये नहीं बताता कि कितना फ़र्क है उनके दरमियान में। ये स्केल होता है ऑर्डिनल स्केल। थर्ड हमारे पास इंटरवल स्केल। इक्वल इंटरवल्स होते हैं लेकिन ट्रू ज़ीरो नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान 10 का फ़र्क है, तो इसको आप कहते हैं इंटरवल स्केल। फोर्थ है हमारे पास रेशो स्केल। रियल नंबर्स विथ ट्रू ज़ीरो, टेस्ट स्कोर्स, वेट, हाइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, 40 मार्क्स का स्कोर मीन्स ट्वाइस ऑफ 20 मार्क्स, क्लियर रेशो। ठीक है, तो इसको आप कहते हैं रेशो स्केल। वेज टू इंटरप्रेट टेस्ट स्कोर्स। तो अब जब स्कोर आ जाए तो उसे इंटरप्रेट करने के कुछ तरीके होते हैं। उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है एब्सोल्यूट इंटरप्रिटेशन, यानी कि बस स्कोर बताया, नो कंपैरिजन, आप कंपेयर नहीं कर रहे, बस आपने बता दिया ये 30 मार्क्स हैं या 80 मार्क्स हैं या 90 मार्क्स हैं, आपने वो बता दिया। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट स्कोर्ड 38 आउट ऑफ 50, तो आप जस्ट स्कोर बता रहे हैं कि जी इतने में से इतने मार्क्स है। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट इंटरप्रिटेशन। सेकेंड हमारे पास है जी तरीका क्राइटेरिया रेफरेंस इंटरप्रिटेशन, स्कोर को किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर करना। फॉर एग्जांपल, पास मार्क्स 33 हैं, स्टूडेंट ने 38 लिए हैं, सो ही इज़ पास्ड। तो ये एक जो है स्टैंडर्ड से आप कंपेयर के, स्टैंडर्ड था 33 यानी कि पासिंग मार्क्स, तो उससे आप कंपेयर करके बता रहे हैं। इसको कहते हैं क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इंटरप्रिटेशन। थर्ड है जी नॉर्म रेफरेंस्ड इंटरप्रिटेशन, यानी कि स्कोर को बाकी स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर करना। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट ने अगर 75th परसेंटाइल पे परफॉर्म किया, यानी कि 75% लोगों से बेहतर परफॉर्म किया, ठीक है, आप कंपेयर करें बाकी स्टूडेंट्स के साथ, तो इस तरह से अगर आप बता रहे हैं तो वो है नॉर्म रेफरेंस्ड इंटरप्रिटेशन। मूविंग टूवर्ड्स स्लाइड नंबर 5, परसेंटाइल रैंक। परसेंटाइल बताता है कि स्टूडेंट ने कितने परसेंट स्टूडेंट से बेहतर परफॉर्म किया। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ स्टूडेंट इज़ एट 60th परसेंटाइल, तो उसका मतलब है कि 60% स्टूडेंट्स ने उससे कम मार्क्स लिए हैं। परसेंटाइल से आपको पता चलता है कि स्टूडेंट क्लास के कंपैरिजन में कहाँ पे स्टैंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है परसेंटेज स्कोर। तो परसेंटेज कैलकुलेट करना आप सबको ऑब्वियसली पता होगा, बहुत इजी होता है।
मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 हम कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी स्टूडेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल नाम कोई भी हम ले लेते हैं, आयशा गॉट 42 आउट ऑफ 50। तो हम इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे? ऑब्टेन मार्क्स यानी कि 42 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स यानी कि 50 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आयशा की परसेंटेज आ जाएगी हमारे पास 84%। तो परसेंटेजेस से पेरेंट्स को ईजिली समझ आ जाता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का लेवल क्या है। मूविंग टूवर्ड्स स्लाइड नंबर 7, रैंकिंग एंड ग्रेडिंग। तो कभी कभी हम स्कोर्स के ज़रिए स्टूडेंट्स को रैंक करते हैं। रैंकिंग का मतलब होता है किसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया और किसने सबसे कम परफॉर्म किया। तो ग्रेडिंग सिस्टम्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम परसेंटेजेस से इसको लिंक करते हैं। अगर 90% से 100% के दरमियान मार्क्स हैं तो A+ ग्रेड मिलता है। अगर 80% से 89% के दरमियान मार्क्स हैं तो A ग्रेड, 70% से 79% तक B ग्रेड और 60 से 69% तक C ग्रेड। तो और जो बिलो 50 होते हैं ना उनको फेल होते हैं वो। अच्छा जी, आगे हम डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। जब आपको ये देखना हो कि कौन से स्कोर सबसे ज़्यादा आए हैं तब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो। एग्ज़ाम्पल अगर देखें, मार्क्स की रेंज और स्टूडेंट्स हमारे पास है, अगर सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मार्क्स हमारे पास हैं जी 40 से 45, 35 से 39 और 30 से 34। और आगे स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं कि जी कितने स्टूडेंट के किस रेंज में मार्क्स हैं। 4 स्टूडेंट्स के 40 से 45 के दरमियान हैं, 6 के 35 से 39 के दरमियान है और 8 के 30 से 34 के दरमियान है। तो इससे आपको पता चलता है कि एवरेज परफॉर्मेंस किस लेवल पे। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइप है जी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। विजुअल टूल्स हेल्प करते हैं डाटा को इजीली समझने में। आप ग्राफ्स बना सकते हो, बार ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, लाइन ग्राफ। ये टूल्स पेरेंट्स को या एडमिन को रिजल्ट्स एक्सप्लेन करने के लिए परफेक्ट होते हैं। जी नेक्स्ट है हमारे पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखें 3 चीज़ें होती हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन होता है जी एवरेज यानी कि टोटल स्कोर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। मीडियन होता है कि मिडिल वैल्यू इन ऑल स्कोर्स, जबकि मोड होता है मोस्ट रिपीटेड स्कोर्स। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास स्कोर्स हैं 30, 40, 40 एंड 50। ठीक है, तो मीन क्या होगा? मीन का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, टोटल स्कोर्स यानी कि तमाम को सम कर लेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ स्कोर्स यानी कि 1, 2, 3, 4, सबका सम डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास आ जाता है 40। मीडियन होता है हमारे पास मिडिल वैल्यू इन ऑल स्कोर्स। तो अच्छा जी, अब मिडिल वैल्यू देख लेते हैं। मिडिल वैल्यू क्या बनती है? क्योंकि 4 है ना हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, तो मिड में हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं 40 एंड 40। जब इस तरह से हो यानी कि इवन नंबर्स हों तो मिड वाली वैल्यूज़ को आप एवरेज ले लेते हो, यानी कि 40 + 40 डिवाइड बाय 2 कर लोगे, यानी कि 80 डिवाइड बाय 2 जो कि हमारे पास आ जाता है 40। लेकिन अगर ये नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ऑड होती तो आपके पास सिंपल एक वैल्यू आ जाती। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये इवन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं इसलिए आपने एवरेज लेके मिडिल वैल्यू निकाली जो कि हमारे पास आ गई 40। अच्छा जी, अब मोड क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। अब इस सारे डाटा में सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी रिपीट हो रही है? 40 2 दफ़ा आ रहा है, यानी कि 40 रिपीट हो रहा है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है। तो मोड भी हमारे पास आ गया 40। तो जब मीन, मीडियन और मोड तीनों सेम आ जाएं तो वो एक अच्छा साइन होता है, यानी कि वो बैलेंस्ड क्लास परफॉर्मेंस को शो कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की। वेरिएबिलिटी बताता है कि स्टूडेंट्स के दरमियान में कितना डिफरेंस था। इसमें कुछ की टर्म्स हैं, रेंज है, मीन डेविएशन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है। रेंज क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ठीक है, यह इसका फॉर्मूला है। इनकी मैक्सिमम मार्क्स जिसके होंगे माइनस मिनिमम मार्क्स जो होंगे उनका आप डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, मीन डेविएशन क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम मीन। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्प्रेड ऑफ स्कोर्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। स्कोर्स हमारे पास है 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, तो रेंज कैसे निकालेंगे? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट है 50, लोएस्ट है 10, तो 50 - 10 40 आ गया।
ज़्यादा वेरिएबिलिटी का मतलब है क्लास में परफॉर्मेंस अनइवन थी, ठीक है। तो अगर वेरिएबिलिटी कम आ रही है यानी कि परफॉर्मेंस सब बच्चों की एक जैसी थी, मिलती जुलती थी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स स्लाइड नंबर 12, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब होता है टेस्ट रिज़ल्ट्स को यूज़ करके प्रिडिक्ट करना कि स्टूडेंट फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ स्टूडेंट कॉन्स्टेंटली स्कोर्स अबव 80%, वी कैन से ही और शी इज़ रेडी फॉर नेक्स्ट लेवल। तो इसको हम कहते हैं एस्टिमेशन। नाउ इन स्लाइड नंबर 13, फाइनली वी आर रिपोर्टिंग रिजल्ट्स टू स्टेक होल्डर्स। टेस्ट रिजल्ट सिर्फ टीचर के पास नहीं रहते, उन्हें शेयर करना होता है स्टेक होल्डर्स के साथ। अब स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आ जाता है? स्टूडेंट्स आ जाते हैं, पेरेंट्स आ जाते हैं, हेड टीचर्स या कोऑर्डिनेटर्स आ जाते हैं, स्कूल एडमिन आ जाती है। तो अब ये रिपोर्टिंग जो है वो किस तरह से की जाती है, इसके कुछ मेथड्स हैं। उनमें हमारे पास आ जाता है रिपोर्ट कार्ड्स के थ्रू, प्रोग्रेस लेटर्स, PTMs यानी कि पेरेंट टीचर मीटिंग्स के थ्रू, वर्बल फीडबैक। ये कुछ मेथड्स हैं, इनके थ्रू आप रिपोर्टिंग करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस सम गुड रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस। रिपोर्टिंग करते वक्त लैंग्वेज काफ़ी मैटर करती है, तो कुछ डूज़ हैं और कुछ डोंट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। डूज़ में हमारे पास आ जाता है कि बी क्लियर, बी सपोर्टिव एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट। और डोंट्स में हमारे पास आ जाता है लेबल स्टूडेंट एज वीक, प्लीज़ डोंट यूज़ नेगेटिव टोन, प्लीज़ डोंट, और कंफ्यूज पेरेंट विद जार्गन, तो प्लीज़ डोंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, डोंट से स्टूडेंट इज़ बैड एट मैथ, से स्टूडेंट नीड्स सपोर्ट विद प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मैथ। Okay students, let's quickly revise or summarize what we have studied in our lecture. तो हमने आज क्या सीखा कि टेस्ट कोर्स का सिर्फ नंबर नहीं मतलब भी होता है, उन्हें इंटरप्रेट करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। ग्राफ्स और स्टैटिस्टिक्स का यूज़ एनालिसिस के लिए होता है, रिजल्ट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिपोर्ट करना होता है, रिपोर्टिंग फेयर होनी चाहिए, सपोर्टिव और क्लियर होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, अगर टीचर रिजल्ट्स को समझता है और आसान ज़ुबान में रिपोर्ट करता है तभी असेसमेंट का असली फ़ायदा होता है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अल्लाह हाफ़िज़।